नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है करंट अफेयर्स के डेली करंट अफेयर्स में, डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले स्टडी इन डीप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया? तो प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे। ये इंपॉर्टेंट जाता है, कितने राष्ट्रपति रहे? 13वें राष्ट्रपति रहे। साल 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, साल 2019 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रणब मुखर्जी ने 1969 में कांग्रेस के जरिए सियासत की दुनिया में कदम रखा था। आगे बढ़ते हैं। एकमात्र पूर्व राष्ट्रपति जो आरएसएस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। पहले राष्ट्रपति इजराइल गए थे। एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने याकूब मेनन, अफजल गुरु समेत 30 की पिटीशन, मर्सी पिटीशन रद्द की थी। किस पिटीशन? तो मर्सी पिटीशन। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम पर रोड रखने की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। चेतन चौहान उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। चेतन चौहान भारत के ओपनर बल्लेबाज रहे हैं। चेतन चौहान ने टीम इंडिया के लिए 1969 से 1978 के बीच 40 टेस्ट खेले थे। ठीक है। उत्तर प्रदेश के कुछ इंपोर्टेंट चीज़ों को जान लेते हैं। तो नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर है? नरोरा उत्तर प्रदेश में है। तो ये काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। सिंगरौली सुपर थर्मल स्टेशन कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, ये भी पूछा जाता है। रिहन डैम कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। राजघाट डैम कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा? तो ब्रिटेन। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ब्रिटेन, बता दें कि ब्लू प्लाक योजना ब्रिटिश हेरिटेज चैरिटी द्वारा चलाई जाती है। किसके द्वारा चलाई जाती है? तो ब्रिटिश हेरिटेज चैरिटी द्वारा चलाई जाती है। कुछ जान लेते हैं यूनाइटेड किंगडम के बारे में। तो कंट्रीज जो यूनाइटेड किंगडम में, यूके में सम्मिलित है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। कैपिटल इसका लंदन है। करेंसी पौंड स्टर्लिंग है। अभी प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है। आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है? तो सिंगापुर। भारत और सिंगापुर ने 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है। सिंगापुर का करेंसी सिंगापुर डॉलर है। कैपिटल सिंगापुर, सिटी स्टेट है। प्रेसिडेंट हलीमा याकोब, प्राइम मिनिस्टर ली शेन लॉन्ग। आगे बढ़ते हैं। सम्मेलन के बारे में कुछ जान लेते हैं। सम्मेलन की अध्यक्षता रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और उनके सिंगापुर में समकक्ष चेन हेंग के द्वारा की गई। तो अपने रक्षा सचिव कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इस वार्ता का उद्देश्य दोनों देश के बीच में आपसी रक्षा सहयोग के साथ रणनीतिक मुद्दों और भू राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए एक नियमित मंच प्रदान करना है। इस बैठक में आतंकवाद का मुकाबला करने और एक दूसरे की नौसेना की ओर सुविधा और रसद प्रदान करने की भी चर्चा हुई है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो केरल। केरल में विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। केरल का कैपिटल त्रिवंतपुरम। चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन। गवर्नर है वहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। विधानसभा में 141 सीट है। राज्यसभा में 9 सीट है। लोकसभा में 20 सीट है। आइए जान लेते हैं कुछ। यह भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा।
यह एक व्यवसाय शुरू करने, विस्तार करने और वैश्विक स्तर पर अपने उत्पादों को मार्केट करने के लिए घर से दूर एक सुरक्षित स्थान प्रदान करेगा। महिला व्यापार केंद्र उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होगा। मीन्स मार्केट प्लेस ज़्यादा मिलेगा। केरल की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जान लेते हैं। तो मल्लमपुझा डैम है वहाँ पर केरल में, मंगलम डैम केरल में। अगर मंगलम डैम के बारे में पूछा जाता है कहाँ है तो केरल, और मल्लमपुझा कहाँ पर है तो केरल। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश ने रूस में अगले महीने होने जा रहे हैं साझा सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया है? तो भारत। तो ध्यान रखिएगा, भारत कवकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया है भारत। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। 15 से 26 सितंबर तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास में चीन और पाकिस्तान को भी शामिल होना था। तो चीन और पाकिस्तान दोनों सम्मिलित हो रहे हैं, इसीलिए भारत अपने आप को इससे अलग कर लिया है। दोनों के साथ अभी हमारी काफ़ी टेंशन है। चीन रहता तो कोई चल भी सकता था, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो हरगिज नहीं। तो रूस ने इस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में अपनी तीनों सेनाओं के टुकड़े के साथ हिस्सा लेने के लिए भारत को आमंत्रित किया था। इसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के सदस्य एवं मध्य एशियाई देशों के देश हिस्सा लेंगे। एससीओ के सदस्य कौन कौन से देश हैं? तो चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो शंघाई में है। वेस्टइंडीज के किस ऑलराउंडर ने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज हैं? वेस्टइंडीज के किस ऑलराउंडर ने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं? तो डेन ब्रावो। ठीक है, डेन ब्रावो। उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग CPL 2020 में सेंट लूसिया जॉक्स के खिलाफ मैच में यह उपलब्धि हासिल अपने नाम की। हम्बर्टन रोस्टन चेज, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्होंने अपना 500वां शिकार किसको किया? तो रोस्टन चेज, वेस्ट इंडीज के ही हैं। वे यह उपलब्धि हासिल करने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई, यूनाइटेड किंगडम में। चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। आगे बढ़ते हैं। किस देश के सलामी बल्लेबाज निषाद थरंगा पर्णविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? तो श्रीलंका के थरंगा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो निषाद थरंगा पर्णविताना श्रीलंका के हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है। श्रीलंका कैपिटल कहाँ है? कोलंबो या श्री जयवर्धने कोट्टे। करेंसी श्रीलंकन रुपीज। प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षे। प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षे। आगे बढ़ते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा 7 मई को वंदे भारत मिशन शुरू करने के बाद से अब तक लगभग 12 लाख से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया जा चुका है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 12 लाख लोगों से अधिक लोगों को स्वदेश लाया जा चुका है। किस तहत? तो वंदे भारत मिशन के तहत। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर कितने रुपये का जुर्माना लगाया है? तो 1 रुपये का। आइए इस बारे में कुछ जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेबनान में प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद किसे प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किया गया है? मुस्तफा अदीब। लेबनान की राजनीतिक और सांप्रदायिक व्यवस्था के तहत केवल एक सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री का पद संभाल सकता है। लेबनान का कैपिटल बेरूत। करेंसी लेबनानीज पाउंड।
ध्यान रखिएगा, लेबनानी पौंड पूछा जा सकता है। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में निम्न में से किसे विजेता घोषित किया गया? शतरंज ओलंपियाड 2020 भारत एवं रूस संयुक्त रूप से। आइए इस बारे में कुछ जानते हैं। भारत ने 30 अगस्त 2020 को पहली बार शतरंज ओलंपियाड जीतकर इतिहास रच दिया, मतलब पहली बार जीता। भारत ने पहली बार इस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि रूस ने इसे 24 बार जीता है। 18 बार सोवियत संघ ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE ने कोरोना महामारी को देखते हुए पहली बार ऑनलाइन चेस ओलंपियाड करवाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये ऑनलाइन पहली बार हुआ था। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने निम्न में से किस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है? तो बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स। लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं। अमेरिकी धावक कार्ल लुइस के नाम पर हैमिल्टन का नामकरण किया गया है। लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं और अभी उन्होंने नियरेस्ट बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स जीता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की है? 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम लगाने की घोषणा की है। गुजरात। यहाँ प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के 11 लाख से ज्यादा खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य बच्चों को खिलौने के जरिए वैज्ञानिक, कलाकार व महापुरुषों का परिचय कराना है और भारतीय संस्कृति का दर्शन करवाना है। आइए गुजरात की कुछ इंपोर्टेंट चीजों को जान लेते हैं। तो काकरपाड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है? गुजरात में है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में है। मेरीन नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, ये दोनों काफी बार पूछा जाता है और काकरपाड़ा भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेशों और प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को खारिज कर दिया? तो पंजाब सरकार ने। पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह। गवर्नर VP सिंह बदनौर। देखिए, गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि क्षेत्र में 11 महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की गई थी। कितना? 11 महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की गई थी। लेकिन पंजाब सरकार जो है एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेशों और प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को खारिज कर दिया है। तो दोस्तों, स्टडी इन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। शेयर करने से जानकारियाँ बढ़ती है। तो चलिए यहाँ पर ख़त्म करते हैं और आप जो भी मटेरियल चाहते हैं, जिस तरह के भी मटेरियल चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में रिकमेंड करें, कमेंट करें। उस टाइप के मटेरियल प्रिपेयर किए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। गुड लक।